और जिस तरह से उनको सीएम बनाया गया, तो ये माना जा सकता है कि बीजेपी हमेशा अपनी चीज़ों को बड़ा सिकोड़ कर रखती है, जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं करती और जब भी मौका आता है वो चौका मारने में देरी नहीं करते। मुझे लगता है कि बाबा बालकनाथ के को लेकर ज़रूर बीजेपी का कोई बड़ा प्लान होगा और आने वाले दिनों में ज़रूर उनको वो कोई महत्वपूर्ण और बड़ी ज़िम्मेदारी मिलेगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचातानी चली थी कि वसुंधरा कहीं न कहीं ये चीज़ चाह रही थी कि एक बार फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन पार्टी ने उन्हें वहाँ दरकिनार किया। उसके बाद वसुंधरा को उम्मीद थी कि उनके जो विधायक हैं, उनके समर्थित विधायक हैं, उनके गुट के जो विधायक हैं, उन्हें यहाँ पार्टी मंत्रिमंडल में शामिल करे, लेकिन केवल एक को शामिल किया है, तो निश्चित रूप से वसुंधरा को ये बड़ा झटका है और दरकिनार भी पूरी तरह से किया जा रहा है। जितनी तेजी से उनका नाम आया था सीएम के लिए, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार हुआ कि शायद उन्हें भजनलाल कैबिनेट में कोई बड़ी जिम्मेदारी यहाँ दी जा सकती है, लेकिन देखा गया कि उनको भजनलाल कैबिनेट में भी कोई पद नहीं मिला। अब यहाँ पर ऐसे कयास लग रहे हैं, देखो प्रियांशी, कि लोकसभा चुनाव के बाद उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अभी इस पर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, ऐसी अटकलें लगाए जा रहे हैं। अब ये तो देखिए लोकसभा चुनाव आने के बाद ही पता चलेगा कि उनको फिर से ऐसे ही हर बार की तरह पागल बना दिया जाता है या वाकई में उनको कोई जिम्मेदारी मिलेगी। आखिरकार बाबा बालकनाथ योगी का राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा? क्या वाकई में उन्हें सीएम भजनलाल की मंत्रिमंडल में आने वाले समय में शामिल किया जाएगा या फिर नहीं? या फिर आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बाबा बालकनाथ योगी को कुछ और अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? ये सवाल लगातार हर किसी के जहन में लंबे वक्त से उठ रहे हैं, क्योंकि बाबा बालकनाथ योगी को लेकर अटकलों का दौर भी लंबे वक्त से तेज है। ऐसे में न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जानना चाहेंगे कि अब बाबा बालकनाथ योगी के लिए बीजेपी आलाकमान का क्या कुछ अहम फैसला हो सकता है, क्या कुछ अहम फैसला हो सकता है सीएम भजनलाल शर्मा का। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही देश भर में सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। तमाम राजनीतिक दल जो एक्टिव हो चुके हैं, केंद्र की मोदी सरकार ही उनके निशाने पर बनी हुई है और ऐसे में देखा जाए तो मोदी सरकार में कई बड़े अहम बदलाव देखे जा रहे हैं। साफ तौर पर देखने को मिला है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कई सांसदों को, कई केंद्रीय मंत्रियों को आगे किया गया चुनाव लड़वाने के लिए और ऐसे में बीजेपी को इसका फायदा भी मिला है। देखा गया है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई सांसद जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं और आज वह विधायकी के पद पर हैं। लेकिन सवाल यहां पर ये उठते हैं कि सीएम की रेस का हिस्सा ये सांसद रहे, लेकिन ये मुख्यमंत्री बनते हुए नजर नहीं आए। ऐसे में राजस्थान की सियासत पर अगर रुख कर लिया जाए तो राजस्थान में ना सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, बल्कि बाबा बालकनाथ योगी से लेकर यहां पर देखा गया है कि जो मौजूदा समय में उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं दिया कुमारी, वह भी, इनके अलावा भी तमाम दिग्गज नेता इस रेस का हिस्सा रहे। लेकिन यहां साफ तौर पर देखने को मिला कि बीजेपी आलाकमान ने नए चेहरे को आगे किया, भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद देखने को मिला कि मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 27 मंत्रियों की यहां पर बात की जा रही थी, लेकिन 22 विधायकों को अब तक जिम्मेदारी मिल पाई है। देखा गया कि गृह मंत्रालय सौंपने की बात कही जा रही थी कि बाबा बालकनाथ को सौंपा जा सकता है या फिर वन एवं पर्यावरण विभाग उन्हें सौंपा जाएगा, लेकिन इनमें से कोई सा भी विभाग उन्हें नहीं मिला है, ना ही वह मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। अब सवाल यहां पर उठते हैं कि आखिरकार उनका राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा। सवाल यहां पर रहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल लेना चाहेंगे अमन जी से कि आखिरकार बाबा बालकनाथ योगी के लिए वह क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जो दावे किए जा रहे हैं, दावा यह किया जा रहा है कि अब बाबा बालकनाथ योगी को अहम जिम्मेदारी तो मिलेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद भजनलाल शर्मा के दूसरे मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसमें उन्हें शामिल किया जा सकता है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल और जिस तरह से भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद से ये लगने लग गया कि हो सकता है कि बाबा बालकनाथ को वो बड़ी जिम्मेदारी ना मिले जिसके लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे थे। क्योंकि शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो बाबा बालकनाथ का नाम किसी मंत्री के लिए तो था ही नहीं लिस्ट में, उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे था और जब सर्वे कराया गया तो उसमें भी उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। अचानक वो इस रेस से बाहर हो जाते हैं। फिर उसके बाद लगा कि हो सकता है उनको गृह मंत्री या कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाए, लेकिन आपने देखा कि 22 जो विधायकों को जिम्मेदारी मिली है उसमें भी उनका नाम कहीं भी शामिल नहीं है, ना उप मुख्यमंत्री उनको बनाया गया। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठे कि क्या वाकई जो बाबा बालकनाथ थे उनको सिर्फ कह सकते हैं कि उम्मीद दी गई, उसके बाद उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया गया, क्या वाकई उनको दरकिनार किया गया, क्या वाकई उनकी राजनीति को हाशिए पर लेकर आया गया। देखिए, तमाम सारे अगर मगर हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो 3-4 बड़े चेहरे जो भगवा रंग में रंगे हुए थे और ये माना जा रहा था कि अब राजस्थान में शायद
एक अलग तरह की राजनीति चलती हुई नजर आए, लेकिन वैसा कुछ दिखाई पड़ नहीं रहा फिलहाल तो, क्योंकि आप तीनों को ही देखें जो बड़े कह सकते हैं कि नाम थे, संत कह सकते हैं समुदाय से आते थे, उनको लेकर लगातार ये बात थी कि हो सकता है कि चाहे बाल मुकुंद की बात करें या बाबा बालकनाथ की बात करें, इनको बहुत अहम जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन दोनों तीनों नाम जो थे वो इस पूरी रेस में पिछड़ गए। अब ऐसे में उम्मीद ये लगातार लगाई जा रही है कि हो सकता है कि अब 2024 के ऊपर बीजेपी पूरा अपना कॉन्सेंट्रेट करे और उसके बाद हो सकता है कि इनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिले। अब वो राजस्थान में मिले या केंद्र में मिले, इसके ऊपर कोई अभी कहना मेरे ख्याल जल्दबाजी होगा, क्योंकि बाबा बालकनाथ को मेरे ख्याल में, क्योंकि अब देखें भी कि अब 6 महीने का वक्त रह गया है, ऐसे में अगर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया भी यानी कि लोकसभा छोड़ी भी है तो इसके कोई बहुत मायने नहीं है। वैसे भी 3-4 महीने के अंदर इलेक्शन होना है। ऐसे में अब जो अगला कदम होगा मेरे ख्याल से वो बाबा बालकनाथ के लिए बहुत ज़रूरी और अहम होने वाला है, क्योंकि चर्चाओं में तो वो अच्छे खासे तो कह सकते हैं तरीके से आ गए, और जितना मीडिया में उनको फुटेज मिला मेरे ख्याल में दूसरे नेताओं को उतना फुटेज राजस्थान के नेताओं में से किसी को नहीं मिला हो। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उनका इस तरह चर्चाओं में आना और लगातार सीएम पद को लेकर उनका नाम निकलकर सामने आना। कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन ने भी उनको सीएम के तौर पर उनको कहकर पुकारा। तो ऐसे में जो एक चर्चा थी उनको वो मिल गई। हो सकता है बीजेपी इसी चर्चा का लाभ जो है आने वाले 2000 जो इस साल चुनाव होने वाला है अप्रैल मई के बीच में लोकसभा का, उस समय उनका लाभ हो सकता है राजस्थान को के मद्देनजर उठाना चाहे। लेकिन अगर बात यहाँ पर बाबा बालकनाथ की लोकप्रियता के बारे में कर ली जाए, राज्य में जिस तरह से उन्हें एक्टिव कर दिया गया, विधायकी के पद पर हैं, एक वक्त वह सांसद भी रहे और अब यहाँ पर लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो क्या बीजेपी आलाकमान इस मंत्रिमंडल से को दरकिनार करते हुए जिस तरीके से उन्हें नजर आए हैं, क्या इससे हटकर लोकसभा चुनाव के लिए भी उन्हें आगे किया जा सकता है? देखिए, कहा भी जाता है कि मन का मिले तो अच्छा और ना मिले तो और ज़्यादा अच्छा। मुझे लगता है कि बाबा बालकनाथ को 2024 के जो चुनाव होगा, आम चुनाव, उसके बाद उनको कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने वाली है। आपने देखा कि किस तरह से प्लान करके उनको एक तरीके से लोकप्रिय चेहरा बनाया गया। लगातार मीडिया की सुर्खियों में वो रहे, लगातार मीडिया में उनका नाम उछलता रहा, लगातार सीएम पद की रेस में सबसे आगे वो रहे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि किस तरह से प्लानिंग के तहत उनके नाम को जो है मकबूलियत प्रदान की गई और लगातार उनको लोकप्रिय बनाया गया। अब जबकि अब बात करते हैं कि अब से अगर 6 महीने पहले शायद आप बात करते तो बाबा बालकनाथ के बारे में कोई उतना नहीं जानता, लेकिन आज अगर आप बात करते हैं तो तमाम लोग उनके बारे में जानते हैं। तो ये जो बीजेपी की प्लानिंग है, मुझे लगता है 2024 को लेकर है और हो सकता है 2024 के बाद वो एक बड़ा और मजबूत चेहरा बनकर उभरें, क्योंकि फिलहाल वो शांत है और यही बीजेपी की रणनीति रहती है कि बहुत ज़्यादा अपने पत्ते नहीं खोलते हैं। एन वक्त पे जिस तरह से आपने देखा भी कि तीनों सीएम का जिक्र हुआ और जिस तरह से उनको सीएम बनाया गया, तो ये माना जा सकता है कि बीजेपी हमेशा अपनी चीज़ों को बड़ा सिकोड़ कर रखती है, जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं करती और जब भी मौका आता है वो चौका मारने में देरी नहीं करते। मुझे लगता है कि बाबा बालकनाथ के को लेकर ज़रूर बीजेपी का कोई बड़ा प्लान होगा और आने वाले दिनों में ज़रूर उनको कोई महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। वाकई में आने वाले समय में बीजेपी आलाकमान यहाँ पर जो फैसला लेगी वो बाबा बालकनाथ योगी के राजनीतिक भविष्य को जिस तरीके से वह संभालती हुई नजर आई वो काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। अगला सवाल यहाँ पर अक्षय से लेना चाहेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया भी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उनके विधायकों को लेकर भी अभी देखा जाए कई अटकलें तेज हो रही हैं। फिलहाल हमने देखा कि मंत्रिमंडल में उनके एक ही विधायक को जगह मिली, जबकि नाम यहाँ पर अनेकों सामने आ रहे थे। कैसे देख रहे हैं, आखिरकार वसुंधरा राजे सिंधिया को पूरी तरीके से दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है राजस्थान में क्या? बिल्कुल प्रियांशी, देखिए जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया की केवल एक विधायक को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और ये स्थिति तब है जब यहाँ पर 27 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती थी। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने 22 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। उन 22 विधायकों में भी वसुंधरा राजे सिंधिया के केवल एक विधायक को यहाँ मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। हालांकि यहाँ पर बैकअप प्लान मैं इसे बीजेपी का कहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने 5 मंत्रिमंडल के लिए अभी मैं कुर्सियां कहूं या सीटें कहूं कि बचा कर रखी हुई है, या यानी कि जिस तरह से 22 विधायकों ने मंत्रिमंडल में जगह ली है अभी भी, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी 5 और विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दे सकती है, जो भविष्य में कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार पार्टी की तरफ से देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया के अभी केवल एक विधायक को यह जगह मिली है, निश्चित रूप से उन्हें दरकिनार करने वाली स्थिति है। और देखिए जिस तरह से लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचातानी चली थी कि वसुंधरा कहीं ना कहीं ये चीज चाह रही थी कि एक बार फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन पार्टी ने उन्हें वहां दरकिनार किया। उसके बाद वसुंधरा को उम्मीद थी कि उनके जो विधायक है, उनके समर्थित विधायक है, उनके गुट के जो विधायक है, उन्हें यहाँ पार्टी मंत्रिमंडल में शामिल करे, लेकिन केवल एक को शामिल किया है। तो निश्चित रूप से वसुंधरा को बड़ा झटका है और दरकिनार भी पूरी तरह से किया जा रहा है। वाकई में अब देखा जाए तो यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया को भी दरकिनार करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। अगला सवाल यहाँ पर नेहा से लेना चाहेंगे कि वह राजस्थान की सियासत को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। आखिरकार बीजेपी आलाकमान राजस्थान में इतने बड़े बड़े बदलाव करने के बाद किस तरह से यहाँ पर जो अहम
अहम फैसले लेती हुई नजर आ रही है। इसमें यहाँ पर क्या कुछ नजारा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बाबा बालकनाथ योगी को लेकर अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं उस पर अगर रुख कर लिया जाए तो बाबा बालकनाथ योगी को लेकर ये कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें जिम्मेदारी मिल जाएगी। इससे पहले कहा जा रहा था कि वह गृह मंत्रालय संभालते हुए नजर आएंगे या फिर वन एवं पर्यावरण विभाग वह संभालते हुए नजर आएंगे, लेकिन देखा गया कि बाबा बालकनाथ योगी खाली हाथ ही नजर आए। क्या लोकसभा चुनाव के बाद भी वह खाली हाथ ही नजर आएंगे? देखिए, मैं बता दूं सबसे पहले कि जब से विधानसभा का चुनाव हुआ है और लोकसभा का चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को कोई भी नहीं समझ पा रहा। आपने देखा कि तीनों राज्यों की विधानसभा चुनाव यहाँ हुए और तीनों राज्यों में सीएम चेहरे को लेकर देरी हुई, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर देरी हुई। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेताओं ने यहाँ ये बात कही कि पार्टी आलाकमान किसी भी फैसले को लेने में देरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले वो कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। रही बात यहाँ पर बाबा बालकनाथ की, देखिए अभी तक तो कोई यहाँ पर सुनने को नहीं मिला है कि बाबा बालकनाथ को मंत्रिमंडल विस्तार में कोई जगह मिली है, जिससे लिहाज से देखा गया था कि उनको सीएम फेस के लिए पहले नंबर पर देखा जा रहा था। जितनी तेजी से उनका नाम आया था सीएम के लिए, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार हुआ कि शायद उन्हें भजनलाल कैबिनेट में कोई बड़ी जिम्मेदारी यहाँ दी जा सकती है, लेकिन देखा गया कि उनको भजनलाल कैबिनेट में भी कोई पद नहीं मिला। अब यहाँ पर ऐसे कयास लग रहे हैं, देखो प्रियांशी, कि लोकसभा चुनाव के बाद उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अभी इस पर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ ऐसी अटकलें लगाए जा रहे हैं। अब ये तो देखिए लोकसभा चुनाव आने के बाद ही पता चलेगा कि उनको फिर से ऐसे ही हर बार की तरह पागल बना दिया जाता है या वाकई में उनको कोई जिम्मेदारी मिलेगी। वाकई में जिस तरह से राजस्थान की सियासत में अब सियासी भूचाल आया हुआ है वो भी एक ही नाम को लेकर, जो है बाबा बालकनाथ योगी। रुख अगर यूपी की सियासत पर कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में हमने यही हाल देखा अपर्णा विष्ट यादव का। अपर्णा विष्ट यादव जो बीजेपी में शामिल हुई यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान, और देखा गया कि जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनती हुई नजर आई तब दावे किए गए कि कैबिनेट में वह शामिल की जाएंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद ये भी कहा गया कि अपर्णा विष्ट यादव कहीं ना कहीं मैनपुरी में उपचुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, ये भी नहीं हुआ। 2024 में अब वह चुनाव लड़ती हुई देखी जा सकती हैं, ये कहा जा रहा है। तो क्या यहां पर बाबा बालकनाथ योगी को लेकर भी लगातार यही सवाल हर किसी के जहन में इसी तरह से उठते रहेंगे जिस तरह से अपर्णा विष्ट यादव को लेकर उठते रहे हैं? देखना होगा कि आखिरकार बाबा बालकनाथ योगी को इस बार दूसरे मंत्रिमंडल में जगह मिलती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।